तो दोनों की शैली में क्या अंतर है और दोनों में क्या अलग अलग अनुभव हुए, इस पर थोड़ा सा खुलासा करेंगे, स्पष्ट करेंगे। बहुत अच्छा सवाल पूछो सर आप। कहा है कि जो सतीश सर है ओकर साथ मैं 2 फिल्म करे हो खैर, और मैं जब प्रणव झा जी के साथ फिल्म करे के मोला ऑफर आई से, तो मैं सच बताऊं मोला ऐसे लगत रही से कि अब इतना सतीश जैन सर के साथ करे मोला कहीं काम करे की इच्छा होवत नहीं रही से, टू बी ऑनेस्ट मोला कहूँ काम करे की बिल्कुल मन नहीं करता, ऐसे लगे कि सतीश सर के साथ ही काम करते रहो हमेशा। बट जब प्रणव झा सर के साथ काम करना स्टार्ट करे हो तो दोनों के अंतर तो मैं बाद में बताऊँ, सिमिलैरिटी का है दोनों में ये मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। सतीश जैन सर का जो छत्तीसगढ़ के माटी के बारे में नॉलेज है, जानकारी है, हमारे संस्कृति के बारे में उतना ही जानकारी उतना ही नॉलेज हमारे प्रणव झा जी हुई है। ये बहुत ही कम डायरेक्टर में यहाँ देखे बार मिलते हैं। तो ये कर बार मैं बोलूँ प्रणव झा जी पर एक बहुत जोरदार ताली हो जाए। इतना साल से जो सतीश जैन सर करा था आते, प्रणव झा सर भी करते हुए आते। हाँ कुछ फिल्म ऊपर नीचे जरूर हो जाते हैं, लेकिन मोला जो अनुभव मिली से जो छत्तीसगढ़ियापन सब प्रणव झा जी के साथ वो सेम सतीश जैन सर के साथ भी मिली से। और जो थोड़ा डिफरेंस जो आप मैं एक बता सकता हूँ, प्रणव झा सर के साथ ना काम करना मोला इसे लगी थे एज एन एक्टर वो बड़ा अपन एक्टर बड़ा इजी कर देते। प्रणव झा जी या के शॉट इतना डिवाइड रहते हर चीज में कि हमला पता है कि ये लाइन इतना ही बोलना है। प्रणव झा जी बोलते हैं दीपक भाई ये लाइन ट्रॉली में ही होगा तो इतना ही बोलना है, ये लाइन आपका क्लोज रहेगा तो इतना ही बोलना है। तो ये प्रणव झा जी बहुत इजी कर देते हैं अपन एक्टर बनकर, और इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं सेम सतीश जैन जैसे सेम कंफर्टेबल रखते हैं अपन एक्टर बन भी। तो जितना मोला नहीं लगी ज्यादा डिफरेंस है दोनों में, नाम के बहुत बड़े डिफरेंस है बस सतीश जैन प्रणव झा। अदरवाइज हमारे छत्तीसगढ़ के दोनों बहुत ही सुघर डायरेक्टर है, और ऐसे डायरेक्टर हमारे छत्तीसगढ़ में वो आते रहे जेकर से हमारे छत्तीसगढ़ आगू बढ़ते रहे। थैंक यू। जय जोहार। मोर सवाल प्रणव झा सर से है। जैसे कि सर आपके हर पिक्चर में एक नवा चेहरा लॉन्च करता हो, वो BFF नहीं ऐसे कोई विशेष ऐसी सोनी है कि नया लेना ऐसे नहीं रहा है। कहानी बनते हैं उसके बाद हमारे सर्चिंग में रहता है कि कौन सा कलाकार हीरो में हीरोइन में या कोई चरित्र कलाकार में हमारे मतलब हीरो हीरोइन के अलावा चरित्र कलाकार में भी हम बहुत सारा कलाकार मन हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो आज जात मिलत काकरों के थ्रू ऐसे मुलाकात होते और कलाकार दिख जाते तो फिर हम उनका से ऑडिशन लेके फिर चेक करते हैं। ऐसे कोई नहीं है कि नया लेना है, ऐसे कुछ नहीं है। और एक मोर सवाल है सर, ऐसे ही कि ना इन्फ्लुएंसर ना देख के आजकल फिल्मों में लेबर चालू करते हैं एज एन एक्टर एज एन एक्ट्रेस। इन्फ्लुएंसर की वजह से फिल्म चलते हैं, ऐसी कुछ बात है क्या? देखो ऐसे है कि इन्फ्लुएंसर के ऊपर नजर कि ऐसे तो है कि इन्फ्लुएंसर मतलब हमन देखें कि ओकर मन के गाना मन में ज़्यादा पकड़ हवे एज अ इन्फ्लुएंसर पकड़, पर अगर फिल्म में ड्रामा की बात करें तो ओकर मन के पकड़ कम दिखाई मिले हैं। नहीं इन्फ्लुएंसर लेना है ये कोई वो जरूरी नहीं है। कहानी में होकर ऑडिशन में फिट हो गए ना तभी हम ले सकते हैं। मतलब वो कैसे भी रहे इन्फ्लुएंसर है बहुत फॉलोअर है वाला कहानी भी ले लो, वो कहानी में काम नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं। मेन चीज़ ये है। लेकिन ये जैसे बताया कि सर्चिंग में रहता है कलाकार कहाँ है, कभी इन्फ्लुएंसर दिख जाते हैं, कभी अपन नया कलाकार में दिख जाते हैं, तो बस वो टैलेंट रहना चाहिए ऊपर अंदर में। तो जैसे आराधना जी ला हमने उसका बहुत अच्छा टैलेंट आप पिक्चर में देखना। हम इन्फ्लुएंसर है तो हमारा पर खुशी की बात। ये बात के जवाब एक बार ये भी इन्फ्लुएंसर आराधना जी दे दी, अभी तो अभिनेत्री बन गए हैं, तो आप बताते हो यही बात के जवाब आप जो सर ना मैं पूछे जो क्वेश्चन। सर एकदम सही बोली से काबर कि पकड़ के तो बात नहीं करो, ये तो पब्लिक के प्यार ऊपर डिपेंड करते हैं। चाहे वो एक छोटे से रील क्यों ना हो, चाहे 5 सेकंड के रील हो, चाहे वो पूरा 3 घंटा के मूवी हो, चाहे 5 मिनट के एल्बम हो। मैं पूरा पब्लिक ऊपर डिपेंड रहता हूँ कि पब्लिक के प्यार हमला कितना मिलत है, और डिपेंड करते कि सर एकदम सही बोली से कि वो हर देख के लिए है ना, वो पहले ऑडिशन ली से ऑडिशन ली से और मैं देखी से कि हम वो चीज़ ला कर पाऊँ कि नहीं, सर ला लगी से कि मैं कर पाऊँ, तब मैं मूवी में आप लोग के सामने हूँ। हिरणमय जी हमारे कहानी में जो रोल हिरणमय जी ने हमरा मतलब फिट बैठी से ओकर हिसाब से हिरणमय जी फिट बैठे हैं। दीपक साहू भाई आप देखना मैं जितना नॉटी का कैरेक्टर मतलब एक करे के अंदाज मतलब दिल खुश कर देते डायरेक्टर की, मतलब कि मस्ती करने वाला बच्चा है ओकर रोल वैसे टाइप से जी है, मतलब कि आनंद आ जाता। राज वर्मा जी बड़े भाई बने हैं, आप एक कैरेक्टर देख सकते हो। मतलब ऐसे कहीं कुछ नहीं है कि ये फलाना है तो ये है तो ऐसा है तो उसको ले लो, बिल्कुल नहीं करते। जैसे टैलेंट भी काम आता है, मतलब टैलेंट ही मेन है। ऐसे देखत रहना मन तेकर
करो सवाल नहीं, दिखते ना। ऐसे जनरली पर्सनली कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ पर उनका तुमसे। हाँ ठीक क्वेश्चन अच्छा है रानी। मैं अनिरुद्ध जी अभी एक सवाल करने वाला है, मगर पहले यही टॉपिक पे एक बात बोल देता हूँ। आर्टिस्ट इन्फ्लुएंसर एमा मैं कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। मैं 23 साल हो गए मैं आर्ट में काम कर रहा हूँ, स्टेज से लेके सब प्रकार के काम करे। 3 महीना पहले मैं 1 महीना के फिर से वापस अपन ट्रेनिंग कर रहे हैं एक्टिंग की, अपन आर्ट में काम करें। अभी आप मतलब बता दो, ठीक 2 साल पहले बॉबी देओल करी से, अभी 3-4 साल पहले राघव जुयाल करी से। जेकर अंडर वो करे है ना, ओकरे अंडर में फिर से अपन आर्ट में काम करें, क्राफ्ट में काम करें। तो कोई भी इन्फ्लुएंसर ला जब अपॉर्चुनिटी मिल जाती हो तो ठीक है, आप फेमस हो गए हो, आप पर्टिकुलर एक कोई जैसे कॉमेडी अगर रील बनाते हैं तो जाहिर सी बात है वो मास्टरी होगा, पर हो सकता है इमोशनल सीन नहीं कर पाए, लेकिन वो मास्टरी की वजह से वो लोग काम मिल गया ना, तो काम मिल गया बाद वो अपन क्राफ्ट में काम करने की जरूरत है। तो मैं ये चीज़ में बोलूँ कि कोई भी इन्फ्लुएंसर ला अगर भविष्य में काम मिला थे तो आप अपन क्राफ्ट में काम करो। एज ए एक्टर अगर आप काम करना चाहते हो तो होकर प्रैक्टिस करो, रियाज करो, वो बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जब प्रणव जी ने मुझे एज एक्टर साइन किया तो, और जब मैं इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहा था, मेरा एक ही इंस्ट्रक्शन था प्रणव जी को कि प्रणव भाई मैं ना आपको स्टोरी में कुछ सजेशन देने वाला, ना टोकने वाला, ना डायरेक्शन में कुछ बोलने वाला। आप मुझे बस टाइम बताएंगे, सेट पे मुझे कितने बजे आना है, मैं शूट करूँगा, चले जाऊँगा। कई बार ऐसा हुआ जब दीपक भाई का शॉट रहता था, इन दोनों का अगर सीन है या गाना है, उस दिन मेरा सीन नहीं तो मैं सेट में जाता ही नहीं था। तो मैं केवल एज ए एक्टर इस फिल्म में काम किया, और ये मिथ लोगों का तोड़ना भी मेरे लिए एज ए एक्टर ज़रूरी था कि लोगों को ये समझ में आए कि राज वर्मा केवल एज ए एक्टर भी काम करेगा। और कहीं ना कहीं एमए प्रीवियस से मिथ टूटा है, और आप सबको पता है कि मैं मासूम जो एक मेरी नेक्स्ट फिल्म में कर रहा हूँ वो केवल एज ए एक्टर काम कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, तो किसी प्रोड्यूसर की चीज़ों में सजेस्ट करूँगा, किसी डायरेक्टर को मैं किसी प्रकार का टोकूंगा, वो मैं काम नहीं करता। क्योंकि अगर एज ए एक्टर आपने मुझे साइन किया तो मेरा काम है कि 8 घंटे की अगर ड्यूटी है, मैं सेट पे आपके सामने रहूँगा। आप एज ए आर्टिस्ट मुझसे जो निकलवाना चाहते हैं निकलवा दीजिए। धन्यवाद। बस यही उम्मीद रखता हूँ कि जनता जिसे हमन फिल्म बनावत हन ओला सपोर्ट करे, आवे देखे, और कोई भी फिल्म ला देखे के पहली जज मत करे। मुझे पता है जो एक्चुअल जनता है ना वो देखते ही देखते, बट कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भूल सका तो जीवन बिना देखे पिक्चर पर जबरदस्ती हो मन जजमेंट पहली होकर मन क्या देते। तो आप मन सिर्फ फिल्म के कुछ चीज मला देख के जज मत करो। फिल्म में एक गाँव आओ, जितना भी छत्तीसगढ़ी फिल्म लगा थे, सिर्फ हमारे फिल्म की बात नहीं करोगे, जितना भी लगे थे एक गाँव आओ देखो, ओकर बाद अपन ओपिनियन दो। हमन यहाँ बैठे हैं, ओपिनियन आप लोग सुनबो, ओकर बाद उनमें का इम्प्रूवमेंट करना है तिला जरूर करबो, लेकिन ओकर पहले एक गाँव जरूर देख लो। काबर कि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटे है भाई, आप मतलब भी पता है, और हम फिल्म बनाए पर बजट निकालना बहुत बड़े टास्क है। तो जब तक सब छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन एक साथ नहीं संग्रही ना फिल्म ला देखे बर, तब तक वो कंप्लीट नहीं हो सके। तो यही उम्मीद है और यही रिक्वेस्ट करता हूँ मैं यहाँ पर पूरा जनता से कि आओ हमार फिल्म ला देखो, सबो फिल्म ला देखो, और ओकर बाद अपन राय रखो, और हमार एकरे से हमारी इंडस्ट्री भी इम्प्रूव होगी। राज वर्मा जी, आप सवाल